गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आर्ट्स अकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूँ और आज क्लास 10 के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री में मैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूसरा पार्ट लेकर आपके बीच आया हूँ। तो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी और इस प्रकार वहाँ के जो मजदूर लोग थे और वो बेकार लोग थे वो बड़ी संख्या में शहरों की ओर जाते थे काम की तलाश में। और आप जब आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि जब मजदूरों की बहुतायत होती है, मजदूर जब बड़े संख्या में होते हैं तो उनकी मजदूरी जो है वो गिर जाती है। और इस प्रकार ब्रिटेन में जो बड़े बड़े कारखाना के मालिक थे उनको मजदूरों को लेकर, श्रम को लेकर कोई संकट नहीं थी और मजदूरों के वेतन के मद में भी उन्हें अत्यधिक पैसे खर्च जो है नहीं करने पड़ते थे। इसीलिए जो बड़े बड़े कारखाना के मालिक थे वो बड़ी बड़ी मशीनों को लगाने से हिचकिचाते थे, संकोच करते थे। तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन में जो है सो यहाँ पर जब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर जो है बहुत सारे उद्योगों में जो है श्रमिकों की भारी मांग थी और यहाँ पर जो है ये श्रमिकों की मांग जो है मौसम के अनुसार से घटती बढ़ती रहती थी। और यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग थे जैसे क्या कि यहाँ पे जो ये गैस घरों में और शराब खानों में जो है जाड़ों के मौसम में अच्छा काम रहता था। इसके अलावा जो है दिसंबर के पहले जो है बुक बाइंडर्स और प्रिंटिंग के मशीनों में भी जो है बड़े पैमाने पर काम रहता था। और जहाज़ों और बंदरगाहों में भी जो है साफ सजावट का काम और जहाज़ों का मरम्मत का काम जो है इसी सीजन में जो है किया जा सकता था। तो बच्चों, आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन का जो उपनिवेश था वो भारत था और ब्रिटेन उस समय जो है भारत में जो है ब्रिटिश उद्योगों के लिए जो है, ब्रिटिश लोगों के लिए, धनी तबके के लोगों के लिए जो है यहाँ पर जो सामानों को हाथ से बनाया जाता था उसकी मांग जो है ब्रिटेन के बाज़ारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो है बड़े पैमाने पर थी। आपको हम बता दें कि उस समय जो है लगभग हाथ से 500 प्रकार के हथौड़े और 45 प्रकार के कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी और भारतीय सामान इतनी अच्छी होती थी कि इसकी विदेशों में हमेशा जो है मांग होती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में जो वहाँ के उच्च परिवार के लोग थे, जो धनी समृद्ध लोग थे, उनको भारतीय जो है कलाकारों के द्वारा, शिल्पकर्मियों के द्वारा जो सामानों को बनाया जाता था उनकी मांग जो है बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये सामान इतने परिष्कृत और इतने बारीक बने होते थे कि सारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसकी मांग रहती थी। और इसीलिए इसकी बिक्री पर जो है सो घटने बढ़ने की जो है संभावना जो है प्रतिकूल मौसम में भी जो है बहुत कम रहती थी। मजदूरों की ज़िंदगी जो है बहुत ही दयनीय थी और ये लोग जो है नौकरियों की तलाश में जो है शहरों में जाते थे और शहरों में भी इनको काम जो है जल्दी से नहीं मिलता था। शहरों में जो है इन कल कारखानों में काम के लिए इन मजदूरों के जो कुनबे कुटुंब के रिश्तेदार थे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। इनके रिश्तेदार अगर किसी कारखाने में काम करते थे तो इनको जो है कोशिश पैरवी करने से काम जो है मिल जाती थी, लेकिन जो है ये बहुत ही मुश्किल था। और इस प्रकार जो है नौकरी में जो है मौसमी जो है उतार चढ़ाव भी होते रहता था। जब मौसम प्रतिकूल होते थे, जैसे बरसात के मौसम में जो है वहाँ पे जो है कारखानों में मजदूरों की कम संख्या जो है सो रहती थी और बड़े पैमाने पर निर्यात जो है नहीं हो पाता था, तो मजदूरों को जो है खाली हाथ बैठना पड़ता था। बहुत सारे मजदूर छोटे मोटे काम करने लगते थे और बहुत सारे मजदूर जो है वापस अपने गांव चले जाते थे। 19वीं शताब्दी में जो है मजदूरों के आमदनी में भी जो है बेतहाशा कमी आई। जब नेपोलियनी युद्ध हुआ था तो उस समय जो है सो मजदूरों की मजदूरी महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन मजदूरों के वेतन में जो है कोई वृद्धि जो है नहीं की गई थी। और इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैं बताता हूं कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण किस प्रकार हुआ। तो इसमें जो है मशीनी उद्योग के पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजारों में जो है
भारत के कपड़े की मांग और सूती वस्त्रों की मांग जो है बड़े पैमाने पर थे। और इस समय जो ये व्यापार जो था सो भारत में जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन किस्म का कपास पैदा होता था और दुनिया के अधिकांश देशों में मोटे कपास पैदा होते थे। और इस प्रकार जो है आर्मेनियन और फारसी सौदागर जो है पंजाब में अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते जो है यहाँ के सामानों सूती, यहाँ के रेशम और सूती कपड़े को ले जाते थे। और इस प्रकार जो है बंदरगाहों के मध्य सूरत के बंदरगाह भी जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाह से जुड़े हुए थे। और इसी प्रकार जो है कोरोमंडल में जो है मछलीपट्टनम और हुगली भी बंदरगाहों से भी जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो है व्यापार होता था। व्यापार के इस नेटवर्क में जो है बैंकर लोग भी सक्रिय थे और इसका नेटवर्क बहुत ही तगड़ा था। और ये बैंकर्स जो है दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने, देश के भीतरी भागों तक जो है पैसे को पहुंचाने का काम जो है करते थे। और इस प्रकार जो है यूरोपियन कंपनियों की ताकत जो है बढ़ते जा रही थी। यूरोपियन कंपनियों ने जो है भारत के राजाओं और महाराजाओं के दरबार में जाकर जो है उनसे आरजू मिन्नत करके जो है इजारेदारी का अधिकार प्राप्त कर लिए थे। और सूरत और हुगली बंदरगाह से व्यापार जो है घटता जा रहा था, इसका पतन हो गया था। और नए बंदरगाह के रूप में जो है बम्बई और कलकत्ता के बंदरगाह जो है उभर कर जो है सामने आ रहे थे। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपना सुदृढ़ीकरण को जो है काफ़ी मजबूत कर लिया था। कर्नाटक और बंगाल में जो है सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के बाद जो है उस समय फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली लोगों और भारतीय व्यापारियों के बीच जो है काफ़ी मोलभाव होता था सामानों को खरीदने को लेकर। तो इसी में जो है यहीं पर जो है कंपनी ने जो है कपड़ा व्यवसाय में जो है अपने एकाधिकार को स्थापित कर लिया था। और ये कंपनी जो है सो पैसे देकर जो है गुमास्ता को भर्ती करते थे। और ये गुमास्ता जो है कंपनी के कर्मचारी होते थे। ये गुमास्ता जो है बुनकरों को पैसे एडवांस के रूप में देते थे और उनको जो है कपड़े बनाकर वापस जो है गुमास्ता को ही देना पड़ता था। जो व्यापारी, जो बुनकर कपड़ा गुमास्ते को नहीं देते थे या नानुकुर करते थे, उनके साथ गुमास्ता बुरा व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे, उनके घर को जला देते थे और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ता था। इसके अलावा जो है सो गुमास्ता जो है दंभपूर्ण व्यवहार भी जो है करते थे। और इस प्रकार जो है 1772 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग जो है दुनिया में कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में किसी और देश में इतना अच्छा माल जो है नहीं बनता था। 1811-12 में जो है सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था और 1850-51 में यह घटकर 3% रह गया था। और इस प्रकार जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ और वहाँ पर बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना की गई, तो वहाँ के बड़े बड़े शहर मैनचेस्टर के बने कपड़े जो है भारतीय बाजार में आकर बिकने शुरू हो गए कम कीमत पे। और इस प्रकार जो है भारतीय व्यापारियों के लिए, भारतीय बुनकरों के लिए जो है रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि हाथ से बुने कपड़े महंगे होते थे और कंपनी और कारखाने के कपड़े काफ़ी सस्ते होते थे। तो इस प्रकार जो है इंग्लैंड में जो है सो दूसरे देशों से जो कपड़े आयात किए जाते थे उस पर जो है टैक्स को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार जो है सो स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से आयातित माल की भरमार थी। और 1860 के दशक में जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था तो उस समय जो है अमेरिका से जो है ब्रिटेन को कपास जो है मिलना बंद हो गया था, जिसके कारण वो भारत से कपास का निर्यात करने लगे और भारत के बुनकरों को काफ़ी ऊंचे दाम पर कपास को खरीदना पड़ता था। और इस प्रकार 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखाने में उत्पाद होने लगे और बाजार मशीनों के बीच से पट गया। ठीक है बच्चों, इसका अगला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेकर आऊँगा। थैंक यू।